नहीं, ये तो धर्म साहब कोई भी मजहब सही, ये तो कट्टरता सभी मजहबों के अंदर होती है और मैं इस पर कोई विश्वास नहीं करता हूँ। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा देशवासियों से कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें हिंदुस्तान के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का नमक खाते हैं और हिंदुस्तान के गाँव को नहीं गाएंगे तो हमारा हिंदुस्तानी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। जहां का सूरज यमुना के पास के पावन तट से शुरू होकर बांके बिहारी की आरती के साथ अर्थ होता है और जहां कहा जाता है कि लक्ष्मी को भी प्रवेश नहीं दिया गया, ऐसी ही ब्रजभूमि में आए दिन भक्त अपनी अपनी अनूठी भक्ति भावनाओं से यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते हैं। अभी आपने पूर्व में कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि एक नेत्रहीन द्वारा बड़े ही सुंदर भजन गाया जा रहा था, जिसकी परिक्रमा लगा रही एक विदेशी श्रद्धालु ने बांसुरी बजाकर और भी सुंदर बना दिया, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। ऐसा ही एक और ब्रज के रसखान कहे जाने वाले व्यक्ति से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो इस समय चर्चा में बने हुए हैं अपनी कृष्ण भक्ति और उन पर लिखे गए दोहे और छंदों को लेकर। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति से जो धर्म से मुसलमान है और कर्म से कृष्ण भक्त है। नाम है सत्तार अहमद, लेकिन लोग उन्हें ब्रज के दूसरे रसखान के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ लोग उन्हें चाचा उदय भानी कहते हैं, क्योंकि वह मुरसान हाथरस के गांव उदय भान के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की, तो बताया जाता है कि चाचा उदय भानी ने 21 वर्ष की आयु में कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था और उनकी प्रेरणा कवि निर्भय हाथरसी थे और लगभग 12 वर्ष से उन्होंने भोजन त्याग रखा है। वह भगवान श्री कृष्ण के दोहे, चौपाई, छंद, सवैया आदि लिखने में ही अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं और शायद यही कारण है कि कृष्ण भक्ति में लीन रहने के कारण ही और लोग उन्हें ब्रज का रसखान कहते हैं। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर हमने उनसे बात की, तो उन्होंने अपने लेखन के बारे में बात करते हुए बताया। जी सर, मैं ब्रजभाषा के छंद पढ़ता हूँ, सवैया पढ़ता हूँ। ये किताब भी मेरी लिखी हुई है, इसमें 215 छंद हैं, 128 पेज की किताब है। आप भगवान की भक्ति से किस तरह से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं तो मेरा जन्म ही गाँव में हुआ है, ब्रजभूमि में हुआ है, तो ब्रजभूमि में जुड़ा हुआ। ब्रजभाषा मेरी बोलचाल भी ब्रजभाषा ही है, तो इसीलिए मैं भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ हूँ। आपको वर्तमान का रसखान कहा जाता है? जी, इसलिए कहा जाता है सर कि मैं भगवान कृष्ण के छंद लिखता हूँ और उनकी कविता लिखता हूँ, उनकी भक्ति भी करता हूँ और भगवान कृष्ण जी के साथ मेरी श्रद्धा भी है, तो इसलिए लोग मुझे कहते हैं। जब लोग मुझे सुनते हैं, मेरे छंदों को सुनते हैं मंचों पर, मैं कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, जब लोग मेरे छंदों को सुनते हैं तो आधुनिक रसखान का मुझे खिताब देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को अगर आपको सुनाना चाहते हैं तो क्या पद गाकर सुनाएंगे आप? नहीं, मैं तो घनाक्षर छंदों के माध्यम से सुना देता हूँ। जैसे मेरी नज़र में ईश्वर, अल्लाह, खुदा कुछ भी नहीं, एक ही बात है, सब केवल नाम अलग अलग हैं। इसलिए मैं एक छंद के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि तू है सर्वशक्तिमान, तू ही तो है भगवान, बिना तेरी मर्जी कभी हो न कोई काम है। और तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु और तू ही महादेव, और देवी देव नित्य करे तो ही कूं प्रणाम है। अबे नाम है अनेक तेरे, काहे सो पुकारूं तो कूमो कूणाए, पतो तेरो कहा कहा नाम है। और तू ही मेरो मौला और तू ही तो खुदा है मेरो, और तू ही मेरो राम और तू ही घन श्याम है। तो मैं तो सब ऐसे लिखता हूँ। सुना है आपने कई वर्षों से भोजन नहीं करते हैं, क्यों छोड़ दिया है? हाँ, ये सब मैंने नहीं छोड़ा, ये भी बांके बिहारी की कृपा है कि बांके बिहारी ने मुझसे खाना छुटवा दिया है 8 जनवरी को, और मुझे 12 साल हो गए पूरे। इसमें मेरा कुछ नहीं है सर, ये भी बांके बिहारी की मेहरबानी है सर, उसी की कृपा से हुआ है संभव। धर्म को लेकर राजनीति बहुत होती है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो धर्म साहब कोई भी मजहब सही, ये तो कट्टरता सभी मजहबों के अंदर होती है और मैं इस पर कोई विश्वास नहीं करता हूँ। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा देशवासियों से कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें हिंदुस्तान के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का नमक खाते हैं और हिंदुस्तान के गाँव को नहीं गाएंगे तो हमारा हिंदुस्तानी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। शाही ईदगाह और जन्म स्थान को लेकर जो मुद्दा चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें तो सर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये तो राजनेताओं का काम है, राजनीति से मुझे कोई संबंध नहीं है।